दुबई के एयर शो में ब्राजील ने चला अपना सबसे बड़ा दांव भारत के सामने रख दिया, वो उड़ता हुआ किला जिसकी तलाश हमें दशकों से थी। चीन के Y20 और पाकिस्तान के C130 को अब हवा में मिलेगी। मात एम्ब्रेयर ने खोल दिया खजाना। हम सिर्फ जहाज नहीं, पूरी फैक्ट्री भारत में लगाएंगे। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक 26 टन वजन उठाकर 10,000 फीट पर उतरने वाला ये बाहुबली बनेगा वायुसेना की रीढ़। स्वागत है दोस्तों, दुनिया के उस सबसे बड़े मंच पर जहां ताकत की नुमाइश होती है, दुबई एयर शो 2025। यहां हर देश अपनी अपनी मशीनों का लोहा मनवाने आया था, लेकिन ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने जो किया, उसने पूरी महफिल लूट ली। जब पूरी दुनिया भारत को सिर्फ हथियार बेचने के सपने देख रही थी, तब ब्राजील ने भारत का दिल जीत लिया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के सामने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र पेश कर दिया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज हमारे जवानों को चीन की सीमा पर है। हम बात कर रहे हैं एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम की। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक ऐसा मल्टी रोल योद्धा है जो ट्रांसपोर्टर भी है, टैंकर भी है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के रडार जाम करने वाला हथियार भी। और सबसे धमाकेदार खबर यह है कि ब्राजील ने साफ साफ कह दिया है, हमें सिर्फ जहाज नहीं बेचना, हम तो पूरी की पूरी फैक्ट्री भारत उठाकर ले आएंगे। जी हाँ, 100% लोकल प्रोडक्शन, वो भी एक भारतीय प्राइवेट पार्टनर, संभवतः महिंद्रा के साथ। चीन और पाकिस्तान जो सोचते थे कि भारत अपने पुराने AN-32 और एवरो जहाजों के भरोसे बैठा रहेगा, उनके लिए ये खबर 440 वोल्ट के झटके जैसी है। आखिर इस जहाज में ऐसा क्या खास है जो इसे अमेरिका के C130J सुपर हरक्यूलिस से भी बेहतर बनाता है? और 2030 तक ये जहाज कैसे भारतीय वायुसेना का नक्शा बदल देगा, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। KC390 कोई आम ट्रांसपोर्टर नहीं, ये है हवा में पेट्रोल भरने वाला टैंकर, जासूसी विमान और स्पेशल फोर्सेस का सीक्रेट हथियार। अमेरिका के सुपर हरक्यूलिस से सस्ता और तेजस को हवा में फ्यूल देने वाला ये ब्राजीलियन मिलेनियम क्या भारत की तकदीर बदल देगा? अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ब्राजील ने असल में क्या ऑफर दिया है। दुबई में एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने सीना ठोक कर कहा कि अगर भारत के C390 को चुनता है तो वो सिर्फ पुर्जे जोड़ने, असेंबलिंग की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। उन्होंने वादा किया है कि पहले कुछ ही सालों में इस जहाज का 60% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। ये वही मॉडल है जो वो सऊदी अरब और हंगरी के साथ अपना रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ये ऑफर और भी खास है। खबर है कि एम्ब्रेयर ने भारत की दिग्गज कंपनी महिंद्रा डिफेंस के साथ हाथ मिला लिया है। सोचिए, जिस तरह टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर C295 बनाना शुरू किया, अब महिंद्रा एम्ब्रेयर के साथ मिलकर ये विशालकाय के C390, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को पंख लगाने जैसा है। हमारा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AMTA का टेंडर पिछले एक दशक से अधर में लटका था। रूस का इल्यूशन 214 प्रोजेक्ट फेल हो गया था और हम सिर्फ हल्के जहाजों C295 पर निर्भर थे। लेकिन 18 से 30 टन वजन ले जाने वाला कोई तगड़ा खिलाड़ी हमारे पास नहीं था कि C390 इसी खाली जगह को भरने आया है। एम्ब्रेयर के अधिकारी ने साफ कहा, हम भारत में एक पूरी प्रोडक्शन लाइन लगाएंगे। इसका मतलब है कि कल को हम न सिर्फ अपनी वायुसेना के लिए ये जहाज बनाएंगे, बल्कि यहीं से बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचेंगे। भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं है, ये ब्लॉक 20 स्टैंडर्ड का सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो पुर्तगाल और नीदरलैंड्स जैसी नाटो सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल है, यानी ये पायलट की उंगलियों के इशारे पर नाचता है। इसके 2 विशालकाय इंजन प्रैट एंड वॉटनी V2505 इसे इतनी ताकत देते हैं कि ये छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। चाहे वो लद्दाख की धूल भरी पट्टी हो या अरुणाचल का कोई छोटा सा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, ये बाहुबली कहीं भी उतर सकता है। और 26 टन का वजन जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें या सैनिक वहां पहुंचा सकता है जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। लद्दाख से अरुणाचल तक, चीन पाक का काल। दोस्तों, अब बात करते हैं उस परफॉर्मेंस की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हिमालय। हमारे पास लेह लद्दाख और डोकलाम जैसी जगहें हैं
जो समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ऊपर हैं। वहां हवा इतनी पतली होती है कि साधारण जहाजों का दम फूल जाता है, लेकिन KC-390 को इसी काम के लिए बनाया गया है। ये जहाज 26 टन वजन के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई वाले एयरबेस पर आसानी से उतर और उड़ सकता है। अमेरिका का C-130J सुपर हेरक्युलिस, जिसे हम अभी इस्तेमाल करते हैं, वो टर्बो प्रॉप पंखे वाला जहाज है। वो धीमा है, लेकिन KC-390 एक जेट इंजन वाला जहाज है। इसकी रफ्तार 470 नॉट्स, जबकि C-130J की सिर्फ 355 नॉट्स। यानी अगर जंग छिड़ती है तो हम अपने सैनिकों और टैंकों को दुश्मन से 30 से 40% ज्यादा तेजी से बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। स्पीड का मतलब है जिंदगी और मौत का फर्क। एम्ब्रेयर ने इसे सिर्फ एक मालवाहक जहाज नहीं बनाया है, ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। इसके बेस वर्जन में ही ऐसे फीचर्स हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें हवा में ही दूसरे जहाजों को पेट्रोल देने की क्षमता, एरियल रिफ्यूलिंग है। सोचिए, हमारा तेजस फाइटर जेट हिमालय के ऊपर उड़ रहा है, उसका फ्यूल खत्म होने वाला है और पीछे से ये के C-390 आता है और उसे हवा में ही फ्यूल दे देता है। हमें अलग से महंगे टैंकर खरीदने की जरूरत ही नहीं। इसमें डिफेंसिव एड्स स्वीट लगा है, यानी अगर दुश्मन ने नीचे से मिसाइल दागी तो ये जहाज खुद ब खुद फ्लेयर्स छोड़कर उस मिसाइल को चकमा दे देगा। इसमें लिंक 16 डेटा लिंक है जो इसे बाकी सेना से जोड़कर रखता है। इसका पिछला रैंप इतना बड़ा है कि इससे पैरा कमांडो कूद सकते हैं, गाड़ियां उतर सकती हैं और घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एम्ब्रेयर ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर इसके स्पेशल वेरिएंट्स भी बनाएगा, जैसे कि C-390 मैरीटाइम पेट्रोल, जो समुद्र में पनडुब्बियों का शिकार कर सकेगा और P-8I की कमी पूरी करेगा, या फिर कि C-390 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW, जो दुश्मन के रडार को जाम कर देगा, या फिर स्पेशल फोर्सेस वाला वर्जन जो नीची उड़ान भरकर दुश्मन की सीमा में चुपचाप हमारे कमांडोज को उतार आएगा। एम्ब्रेयर ने कहा है 2030 या 2035 में भारतीय वायुसेना को जो भी रोल चाहिए होगा, ये मिलेनियम जहाज उस रूप में ढल जाएगा। अमेरिका और रूस से बेहतर और सस्ता। अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर, पैसा। हम सब जानते हैं कि डिफेंस डील्स में बजट का रोना हमेशा रहता है। अमेरिका के जहाज बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनकी कीमत सुनकर गुर्दे छिल जाते हैं। C-130J सुपर हेरक्युलिस दुनिया का सबसे सफल जहाज माना जाता है, लेकिन वो बहुत महंगा है और उसका मेंटेनेंस भी भारी पड़ता है। यहीं पर ब्राजील ने अपनी त्रुप की चाल चली है। एम्ब्रेयर का दावा है कि उनका KC-390 खरीदने में C-130J से 20 से 25% सस्ता है, और सिर्फ खरीदने में ही नहीं, बल्कि इसकी पूरी जिंदगी, लाइफ साइकिल कॉस्ट में इसे चलाने का खर्चा अमेरिका के जहाज से 30% कम आएगा। सोचिए, अगर हम वही काम 30% कम कीमत में और ज्यादा रफ्तार के साथ कर सकते हैं, तो हम अमेरिका का महंगा माल क्यों खरीदें? रूस का इल्यूशन प्रोजेक्ट पहले ही डूब चुका है और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अब खुद अपने लिए जहाज नहीं बना पा रहा, तो हमें क्या देगा? ऐसे में ब्राजील का ये ऑफर एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारी भी अब दबी जुबान में मान रहे हैं कि वो KC-390 को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। पहले हम लॉकहीड मार्टिन के LM-100J, जो C-130 का सिविलियन भाई है, को देख रहे थे, लेकिन वो एक फौजी जहाज नहीं है। लेकिन के C-390 जन्मजात फौजी है। ब्राजील ब्रिक्स में हमारा पार्टनर भी है। उनके साथ डील करने में वो नखरे नहीं होंगे जो अमेरिका या यूरोप के साथ होते हैं, जैसे प्रतिबंधों का डर या ये मत करो वो मत करो वाली शर्तें। एम्ब्रेयर ने साफ कहा है, ये जहाज आपका होगा, टेक्नोलॉजी आपकी होगी। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम अपनी मर्जी से इसमें बदलाव कर सकेंगे। हम इसमें अपनी बनाई अस्त्र या ब्रह्मोस जैसी प्रणालियां भी भविष्य में फिट कर सकते हैं। चीन ने अपने Y-20 ट्रांसपोर्टर को बनाकर बहुत शोर मचाया था, लेकिन भारत के पास अगर 60 से 80 की संख्या में ये KC-390 आ गए, तो हम लॉजिस्टिक्स की जंग में चीन को मीलों पीछे छोड़ देंगे। युद्ध में वही जीतता है जिसकी सप्लाई लाइन नहीं टूटती, और कि C-390 हमारी उस सप्लाई लाइन को अटूट बना देगा। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। दुबई एयर शो 2025 भारत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ब्राजील के इस मिलेनियम योद्धा ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक मालवाहक नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का एक नया स्तंभ बन सकता है। 100% लोकल प्रोडक्शन, महिंद्रा के साथ साझेदारी
और हिमालय को बौना साबित करने वाली इसकी ताकत, ये सब मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जिसे ठुकराना भारत के लिए मुश्किल होगा। एम्ब्रेयर ने गेंद भारत के पाले में डाल दी है। अब फैसला मोदी सरकार और वायुसेना को लेना है। क्या हम अमेरिका के महंगे C-130J की तरफ जाएंगे या ब्राजील के इस किफायती और हाईटेक बाहुबली को अपनाएंगे? एक बात तय है, अगर ये जहाज भारत आ गया तो हमारी रैपिड डिप्लॉयमेंट, तेजी से तैनाती की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का जवाब हम घंटों में नहीं, मिनटों में दे सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्राजील के इस ऑफर को स्वीकार करके मेक इन इंडिया का नया अध्याय लिखना चाहिए या हमें अमेरिका के साथ ही जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर लिखें।